नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा के माध्यम से आज हम अत्यंत संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध धर्म के जो तांत्रिक थे, इनके बीच में वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और यही आगे चलकर सिद्ध कहलाए। इनकी रचनाओं के विषय में हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा है, उनने एक इनकी रचना बताई थी, बौद्ध गान ओ दोहा, इसका नाम है। इनने अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा, मतलब कि सिद्धों के द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई गई उसे संध्या भाषा कहा गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आते हैं। राहुल सांकृत्यायन, जो कि यायावर कहे जाते हैं, यात्रा वृत्तांत इन्होंने विशेष तौर पर लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन सिद्ध साहित्य के विषय में इन्होंने बहुत काम किया है क्योंकि ये स्वयं बौद्ध धर्म से दीक्षित थे। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें कुछ प्रमुख सिद्ध हैं। हम उन 84 का जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर, हम केवल उन महत्वपूर्ण नामों का जिक्र करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। सरहपाद का अन्य नाम है सरोजवज्र या राहुल भद्र। सब्रपा, लुईपा, डोम्बिपा, कहपा और कुकुरिपा, ये प्रमुख सिद्ध हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाथ साहित्य सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। यानी बौद्ध धर्म से ही एक वर्ग निकला, कुछ जो सिद्ध हुए, और सिद्धों में ही जब सिद्ध आगे चल के ये इस पंथ का प्रवर्तन बढ़ता चला गया, तो इन्हीं में से कुछ सिद्ध ऐसे हुए जो सिद्धों के विरोध में आगे आए और उन्होंने एक नए पंथ का प्रवर्तन किया जिसमें नाथ कहा गया। तो सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के प्रवर्तक सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ माने जाते हैं। यानी मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो स्वयं सिद्ध थे और उनके जो शिष्य हुए गोरखनाथ, ये पहले सिद्ध थे और बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ होता है सूर्य तथा ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। कई बार यह प्रश्न आता है कि हठ योग में ह क्या है और ठ क्या है। तो ह का अर्थ हुआ सूर्य और ठ का अर्थ हुआ चंद्रमा, और इन दोनों के मेल को ही हम हठ योग कहते हैं नाथों की भाषा में। एक बार पुनः हम इसको दोहरा लेते हैं। सिद्ध और नाथ दोनों ही बौद्ध धर्म से निकली हुई शाखाएं हैं और सिद्धों की संख्या 84 थी, नाथों की संख्या 9 थी। नवनाथ 84 सिद्ध, और महत्वपूर्ण सिद्धों में महत्वपूर्ण हैं सरहपाद, सब्रपा, लुईपा, डोम्बिपा, कहपा, कुकुरिपा, और नाथों में महत्वपूर्ण हो गए मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ, ये सब। तो इस प्रकार आज हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आगे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।